सारी शॉपिंग जो है ना वो अलफ़ता से की है, कुछ मैंने क्रॉकरी स्टोर से की है, हमारे पास है जो घर के, और कुछ मैंने जब अगर हों भी तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम अपने सलीके से और तरीके से उन लेस एक्सपेंसिव चीज़ों को भी एक्सपेंसिव लुक दे सकते हैं, अगर हमारे एस्थेटिक्स अच्छे हैं और अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स ना हो, और अगर हम जो है ना वो हमारे पास आइडियाज़ हो, तो हम किसी भी चीज़ को किसी तरह भी एस्थेटिकली सेट। अच्छा, इन इन अच्छा, कुछ चीज़ें जो सी मैं शेयर कर चुकी हूँ उस दिन के साथ, जिस दिन मैं चीज़ें लेकर आई थी उस ब्लॉग में। उस दिन थोड़ी बहुत शायद शेयर कर दूँगी या नहीं की होंगी, क्योंकि वो भी साथ साथ चल रहा होता है। तो एक मैंने सोचा था कि मैं इकट्ठी शॉपिंग हॉल वीडियो बनाऊँगी, ऑल्दो काफ़ी सारी शॉपिंग हॉल वीडियोज़ इकट्ठी बना दूँगी सब चीज़ों की, जिसमें घर की चीज़ें भी होंगी, मेकअप का सामान भी होगा, कपड़े शपड़े भी होंगे। लेकिन सब चीज़ों की इकट्ठी बन नहीं सकती क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो आज मैं बना रही हूँ घर की चीज़ों की, और फिर किसी और दिन किसी और चीज़ों की बनाऊँगी। तो यस, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक हैं? सो जी, वेलकम टू अनदर डे एंड अनदर वीडियो। और आज की जो वीडियो है ना, वो आप लोगों ने टाइटल से गेस कर लिया होगा कि वो है जी एक शॉपिंग हॉल वीडियो। इट इज़ नॉट अ व्लॉग। कुछ दिन पहले और कुछ दिनों से आपको बताया था मैंने कि मैं बहुत ज़्यादा आजकल घूम फिर रही हूँ और खूब शॉपिंग कर रही हूँ। तो मैंने घर के इस्तेमाल की छोटी छोटी चीज़ें ली थी। ऑल्दो टाइम ही नहीं मिलता है मुझे तो बाज़ार जाने का, क्योंकि बच्चों की रूटीन इतनी ज़्यादा बिजी है। उसके साथ जब मैं उनको लेकर घर आती हूँ तो मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी होती हूँ। लेकिन स्मॉग के दिनों में जब बच्चों को थोड़ी सी छुट्टियाँ थी स्कूल से, तो मैं ज़रा शाम को थोड़ी सी वैसे ही हवा होरी के लिए 1-2 दिन गई हूँ कि चलो थोड़ा सा बंदा मैं घूम फिर लेती हूँ, देखती हूँ मार्केट में क्या आया हुआ है। तो मैंने शॉपिंग की थोड़ी सी घर की चीज़ों की। आपको पता है कि बर्तन और घर की चीज़ें सब औरतों की कमज़ोरी होते हैं। हम सब जब देख लेते हैं चीज़ों को तो फिर हमें लगता है कि इस चीज़ की भी ज़रूरत है, इस चीज़ की भी ज़रूरत है, और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं भी होती वो भी ले लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि घर है माशाल्लाह हंसा बसा चलता फिरता, तो कुछ ना कुछ चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। और वैसे भी नई नई चीज़ें इस्तेमाल करने का मज़ा आता है। और मुझे तो वैसे भी अच्छे बर्तनों में खाना खाने का और अच्छे बर्तनों में खाना खिलाने का बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मेरा ये यकीन है कि 4 दिन की ज़िंदगी है, और जो हमारे पास है हमें चाहिए कि हम उसको स्पेंड करें और अपने दिल को खुश करें, ठीक है। और अच्छे अच्छे बर्तनों में खाना खाएं और अच्छे अच्छे कपड़े पहनें ताकि अपना दिल खुश रहे, और अपनी आखिरत का बंदोबस्त भी करें ताकि हमारे आगे जाके वो काम आए। सेविंग ज़रूर करनी चाहिए, मैं ये नहीं कहती कि सेविंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन इतनी भी सेविंग नहीं करनी चाहिए कि इंसान अपनी ख्वाहिशात को मारे। तो एज सच वैसे तो मैंने कुछ ख़ास नहीं लिया है, तो घर के इस्तेमाल की चीज़ें, लेकिन छोटी चीज़ें लेके कई दफ़ा वैसे ही दिल बहुत खुश हो जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना शॉपिंग हॉल। आप लोगों ने जो है ना वो मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक, और चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो मैंने ये दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, ये मैंने दो ली है खाना सर्व करने के लिए है, या सालन वगैरह डालने के लिए। ये दो हैं डोंगे, ये जितने भी हो उतने ही कम है, क्योंकि जो है वो खाना डाल के फ्रिज में रखना होता है, या मेहमान आ जाए या खुद भी जब खाना सालन वगैरह डालना होता है, तो ये बहुत यूज़फुल रहते हैं। और इनका साइज़ भी बहुत अच्छा था, मतलब इसमें आराम से सालन एक आ सकता है। तो ये मैंने दो लिए हैं, क्योंकि दो से ही टेबल सजता है। कई दफ़ा 2 3 4 भी ले लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये दो ख़रीदे हैं। ये देखें, और ये मैंने लिए थे अलफता से। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो, क्योंकि आपको पता है कि मैं बेकिंग कर रही होती हूँ, तो कुछ चीज़ें जो है ना वो हैं पहले से, लेकिन ये कि पुरानी हो जाती है तो मज़ा आता है नई नई चीज़ें इस्तेमाल करके, और कुछ चीज़ें गुम भी जाती हैं। तो आपको पता है कि जहाँ पे सर्वेंट्स होते हैं काम करने के लिए, हम ज़रा सा ध्यान ना करें तो चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। तो मेरे पास ना पहले काफ़ी अर्से से मेरे पास प्लास्टिक के स्पून्स थे, ये वाले मेजरिंग स्पून्स। तो वो सारे जो है ना, वो मेरा जो हेल्पर है ना किचन में, उसने सारे आगे पीछे कर दिए हैं। तो कभी कोई साइज़ का मिलता है एक साइज़ का और दूसरे साइज़ का नहीं मिलता, तो मुझे ये उस दिन बहुत अच्छे लगे थे स्टील के। तो मैं काफ़ी अर्से से देखती थी कि अच्छे से मुझे फ़र्क से मिल जाए। पहले मेरे पास कलरफुल से हैं, तो अब मैंने उस दिन ये ख़रीदे। ये हैं जी मेजरिंग स्पून्स, और इसके साथ ही ये इस तरह से ये मेजरिंग कप्स भी हैं। जब बेकिंग करते हैं ना, और फिर एक्यूरेट अमाउंट में ही डालना होता है, जो भी उसमें डालना होता है, मतलब चीनी का, दूध का, मैदे का, सब चीज़ों का जो
प्रोपोर्शन है ना वो एक्यूरेट होना चाहिए। तो ये आपका केक, पिज़्ज़ा, कोई भी डो आप बना रहे हैं, कोई भी आप केक बना रहे हैं, जब तक आपकी चीज़ों का प्रोपोर्शन एक्यूरेट नहीं ना होता तब तक आपकी जो है ना वो बेकिंग मतलब सही चीज़ जो है ना वो सामने नहीं आती, मतलब सही बेक नहीं होती, कोई ना कोई उसमें कमी रह जाती है। तो इसलिए बेकिंग के लिए एक्यूरेट अमाउंट का होना ज़रूरी है। वैसे कुछ ऐसे से मैं वो जो आम टेबल स्पून हमारे वगैरह डालने होते हैं वो मैं उसी से डाल लेती हूँ, क्योंकि वो मेरा अंदाज़ा उससे सही रह जाता है। कई लोग हाथ से भी डालते हैं, लेकिन मैं वो सादा चम्मच से भी डाल लेती हूँ। लेकिन बेकिंग के लिए मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब अगर आप कप का प्रोपोर्शन भी आप रख लेना चाय वाले कप का या ग्लास से, तो भी वो चीज़ एक्यूरेट नहीं बनती। तो उसके लिए मेजरिंग स्पून्स और मेजरिंग कप्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अगर आप लोगों को बेकिंग का शौक़ है, अगर आपके केक्स में जो है ना वो मसला आता है और सही नहीं बनते, सख्त हो जाते हैं या नरम हो जाते हैं, तो उसकी वजह यही है कि प्रोपोर्शन सही नहीं होता। तो फिर आप लोग भी ज़रूर इन पे इन्वेस्ट करें, मेजरिंग स्पून्स पे और मेजरिंग कप्स पे। ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, 2 ये चिमटे ही कहते हैं ना इनको। ये हैं जी, वैसे ही गोल्डन कलर में थे और ये मुझे बहुत पसंद आए थे। मैंने कहा चलें जब कुछ चीज़ हम सर्व करते हैं दावतों पे प्लेटर्स में, तो ये गोल्डन कलर के बहुत प्यारे लगते हैं। फिर उस वक्त जब दावत करते हैं, टेबल को डेकोरेट करते हैं, तो सब चीज़ें जो है ना वो एक्यूरेट और बहुत ही प्यारी होनी चाहिए। तो फिर जो नई नई चीज़ें हैं वो उस तरह की पड़ी हों तो वो टेबल डेकोर में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। और ये आपको आने वाली मेरी वीडियोज़ में नज़र भी आएंगी जब मैं टेबल डेकोर कर रही होती हूँ उसमें। सो ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ये प्लेट्स का सेट है, ठीक है। इनको एज अ मिनी प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं और इनको हम जो है ना वो बेसिकली तो यूज़ करते हैं इनको एज अ सॉसर कप, एज अ मैट भी यूज़ कर सकते हैं, टेबल पर रख के ग्लास का निशान ना पड़े। लेकिन बेसिकली हम इनको यूज़ करते हैं ग्लास के ऊपर ढक्कन लगाने के लिए। जैसे साइड टेबल के ऊपर रात को पानी रखा है या थोड़ी देर के लिए कोई चीज़ ढक के रखनी है, ग्लास या मग, तो उसके ऊपर ये बड़ा अच्छा रहता है। तो पुरानी वाली जो है ना वो थोड़ी सी प्लास्टिक की क्योंकि ये हैं तो वो थोड़ी सी ख़राब भी हो गई है, कलरलेस, उनका कलर भी ख़राब हो गया और पुरानी सी हो गई। तो ये मुझे प्रिंट अच्छा लगा था तो मैंने जो है ना वो इसलिए ख़रीद लिया। बड़ा एस्थेटिक से इनका प्रिंट था ये पत्तों वाला और ये मुझे बहुत पसंद आई थी। ये मुझे लगता है ये मैंने ली थी डॉलर शॉप से। फिर ये और एक बड़ी ज़बरदस्त डॉलर शॉप की फ़ाइंड है ये चम्मच है। पहले मैं आम जो हमारे उधर है ना प्लास्टिक के सामान की दुकान, वहाँ से मैं लेकर आती होती हूँ, तो वहाँ से सिर्फ ये एक पैक मिलता है इतना सा। और ये जो जार्स है ना हमारे नमक मिर्च वाले, चीनी वाला जो रखे हुए, उनके अंदर ये चम्मच बड़े सही रहते हैं। ये तकरीबन 1 टीस्पून से ज़्यादा और टेबल स्पून से कम साइज़ है, मतलब उतना एक्यूरेट जितना हमें सालन के लिए चम्मच चाहिए होता है या चीनी जितनी एक कप में डाल रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छे थे। तो ये मुझे ना डॉलर स्टोर से सिर्फ 280 रुपीज़ के मिले इतने सारे। मुझे लगा कि वो इतने से 280 के, लेकिन उसने कहा कि ये पूरा पैक ही 280 का, ये बहुत ज़बरदस्त है। मैंने ले लिया। अभी पता नहीं कितने साल ही ये चल रही, क्योंकि पहले वो सिर्फ इतने से थे 12 या शायद 24। मेरे सारे जार में वही लगे हुए हैं पहले जो मेरे जार नमक मिर्च वाले हैं। तो ये मैंने एक्स्ट्रा ख़रीदे क्योंकि ये बहुत हैंडी और ये बहुत यूज़ होते हैं। गुम भी जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सस्ते से हैं। अनकरीब मैं अपने किचन को भी सारा, अब मतलब जैसे सर्दी आ रही है और सारा थोड़ा सा आपको पता है थोड़ी सी डीप क्लीनिंग और सब कुछ साथ साथ चलता रहता है। जब नई चीज़ें आती हैं तो हम फिर थोड़ा सा उनकी स्पेस भी बनाते हैं, तो उस तरह क्लीनिंग हो जाती है। मैंने सारे बर्तनों को दोबारा फिर से ऑर्गेनाइज़ करना है ताकि सब चीज़ें नज़रों में आ जाती हैं, कुछ डिक्लटरिंग भी हो जाती है। तो वो मैंने करना है, तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग जो है ना मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर। अच्छा, देन मैंने लिया था ये एक केक पैन। ये मुझे बहुत पसंद आया था और इसकी प्राइस भी मुझे बहुत रीज़नेबल लगी थी। ये मैंने लिया था अलफता से और ये इस तरह से है जी। इसका स्टैंड का कलर मुझे बहुत पसंद आया था। आजकल मुझे रेड बर्तन बहुत पसंद आ रहे, तो मैंने कहा चलें ये मैं मतलब बर्थडेज वगैरह होती हैं या कोई केक पार्टीज़ वगैरह, मतलब कोई टी पार्टी या फिर कोई वैसे ही हमने दावत डिनर वगैरह पे कोई टेबल डेकोर करना हो, तो इस तरह की डिशेस बहुत ज़्यादा काम आती हैं। इसके ऊपर भी कोई प्लेट रखी जा सकती है और ये ना रिवॉल्विंग है, इस तरह से ये घूम जाता है, इसके ऊपर कोई चीज़ भी रख दे। तो ये मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने सोचा चलें ये ले लेती हूँ। इसका ये काम है कि मेरी जो कंटेंट वीडियोज़ हैं उनके अंदर भी ये काम आएगा जब कोई मैं स्किन केयर की एक सी कंटेंट बना रही होती हूँ घूम के। और उसके अलावा ये एज अ केक पैन जो है ना वो तो ये यूज़ होगा ही, लेकिन इसको मैं और तरह से भी यूज़ करूँगी। और इसकी प्राइस भी तकरीबन 2500 या 2600 थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मैंने कहा जी ये तो मिस करने वाली चीज़ है ही नहीं। एक इसमें पिंक कलर भी था, शॉकिंग पिंक, लेकिन शॉकिंग पिंक टाइप मेरे पास पहले है, तो मैंने कहा चले ये रेड लेते हैं, रेड लुक्स गुड। और मैं फिर एक मेरे पास डिनर सेट भी है रेड कलर का जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, तो लेकिन मैं टी पार्टी अरेंज करूँगी जिसमें मैं सारा डेकोर रेड करूँगी, तो आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। आजकल मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है इस टाइप का, तो ये मुझे बहुत पसंद आया था। चीज़ें ली हैं जैसे कि ये छोटी छोटी सी चटनियाँ डालने के लिए, ये भी रेड है, ठीक है। ये मैंने 3 लिए हैं। जैसे अब सर्दियाँ आएंगी तो उनमें हम सूप वगैरह पियेंगे, फिर जब मेहमानों के लिए चाय वगैरह सर्व करते हैं तो चीनी और एवरीडे के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये 3 जो हैं, मतलब ये 3 है ना, ये आ गई तीसरी। तो इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर भी डाला जा सकता है जिस वक्त हम सूप वगैरह सर्व करते हैं, ठीक है। और
इनके साथ ये स्पून भी थे, तो इस तरह से इसके अंदर स्पून है, इस तरह से इसमें डाल जाएगा तो ये फिर इस तरह से इसको सर्व किया जा सकता है। कोई भी केचप वगैरह भी डाली जा सकती है, ये भी मुझे बहुत पसंद आई थी और ये मैंने ली थी डॉलर शॉप से। मिस करने वाली थी, ये 5 वहाँ पड़ी हुई थी। मैंने सोचा मैं 5 ही ले लेती हूँ, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि मामा नहीं 5 ना लें, 3 ही ले लें, 5 हमने क्या करनी है, क्योंकि 5 का फ़ायदा ये होना था कि चलें कभी को टूट जाती है तो सेट ख़राब नहीं होता, और सेकेंडली ये है कि टेबल पे जब बड़ी दावत होती है तो इस तरह की चीज़ें बड़ी हुई बहुत प्यारी लगती हैं। बट बस मैंने उस दिन 3 ही ली है, ठीक है, लेकिन मुझे बहुत पसंद आई। उसके बाद ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एक ये भी इस तरह से बना हुआ था नया टाइप के, ये भी शुगर पॉट है, ये भी बहुत प्यारे मुझे लगे। जैसे कोई भी कप होते हैं ना, जो आम रूटीन में हम 6 कप्स या 12 कप्स का सेट लेते हैं, जिनके साथ टी सेट, मतलब टी सेट जो नहीं होता, सिर्फ टी कप्स होते हैं, तो उनके साथ फिर चीनी दान और दूध दान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आजकल जैसा एवरीडे हम यूज़ करते हैं, ऐसा पाउडर मिल्क यूज़ करते हैं, तो फिर उसके लिए भी ये बेस्ट है, ठीक है। और केचप या कोई चटनी वगैरह डाल के लिए उसके लिए भी बेस्ट होती है। मैंने 2 ली थी, 3 वहाँ थी नहीं, बस ये 2 ही पड़ी हुई थी, तो मैंने 2 ले ली थी। उसके बाद मैंने ये छोटे छोटे प्लांटर्स लिए थे 2, ये मतलब ग्लास यूज़ एज अ ग्लास इनको यूज़ कर लें या एज अ प्लांटर यूज़ कर लें, ये बहुत प्यारे थे। मैंने इनको एज अ प्लांटर यूज़ करना है कि मैंने प्लांट्स अपने कुछ दिनों पहले ना रखे हुए थे अपने घर में, तो ये इनके ऊपर जो कवर था ना वो पेपर मैशे का उन्होंने बनाया हुआ था, ये काफ़ी एक्सपेंसिव मैंने तो लेकिन ये पेपर मैशे के थे शायद, और वो मतलब महंगे हो रहे थे, इसलिए मैंने इनको रेंट कर दिया ताकि एक मुझे ना जब ये चीज़ें बनाने में, लेकिन जब थोड़ी देर बाद वो देखा ना तो वो सारे थे ना वो पिघल के ना मतलब टूट गए पानी से। तो फिर ये पौधा तो इतना प्यारा था, फेंकने वाला नहीं था, तो फिर मैं नेक्स्ट डे जो है ना वो ये भी मैंने डॉलर शॉप से ही लिए। ये देखें, इसके अंदर ये आगे मैंने इनको फिक्स करना है, कोई इस पर प्लास्टर या कोई ग्लू वगैरह बना के ना मैं इसको अंदर इसके फिक्स कर दूँगी, लेकिन ये इसके अंदर बहुत प्यारा लगा है। इस तरह से ये मैंने इनके लिए लिए हैं 2 प्लांट्स के लिए, ये वाले। फिर और एक मुझे ये ट्रे बहुत अच्छी लगी थी उधर डॉलर शॉप पे, ये भी 280 रुपीज़ की थी। ये मैं जैसे किचन के काउंटर पे जैसा ऑलिव ऑयल या कोई दूसरा जो कुकिंग ऑयल होता है वो इसके अंदर रख के, तो ट्रे में चीज़ें पड़ी हो तो ऑर्गेनाइज रहती हैं। चम्मच वगैरह भी इसमें रखे जा सकते हैं, और ये एज अ सर्विंग ट्रे भी यूज़ की जा सकती है। जैसे अगर किसी को 2-3 ग्लास पानी के देने हो या 1 ग्लास पानी का सर्व करना हो, तो ये ट्रे बहुत अच्छी है, प्लास्टिक की, हैंडी सी, वाइट कलर की, बहुत एस्थेटिक सी लगी थी। डेकोर के लिए भी ये यूज़ की जा सकती है, अगर इसको तरीके से सेट किया हुआ हो तो पता नहीं चलता कि ये प्लास्टिक की है। सो ये ली थी चीज़ों का मतलब मेरे नज़दीक जो है ना, व्हाट आई बिलीव इसकी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव अगर हों भी तो बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम अपने सलीके से और तरीके से उन लेस एक्सपेंसिव चीज़ों को भी एक्सपेंसिव लुक दे सकते हैं, अगर हमारे एस्थेटिक्स अच्छे हैं और अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स ना हो, और अगर हम जो है ना वो हमारे पास आइडियाज़ हो, तो हम किसी भी चीज़ को किसी तरह भी स्टैटिकली सेट करके उसके रूप को निखार सकते हैं। सो इसलिए जो चीज़ जहाँ अच्छी लगती है मैं ख़रीद लेती हूँ, और जिस वक़्त मैं उसको डेकोर करती हूँ, घर में कहीं से जाती हूँ या किसी टेबल पे डेकोर करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, तो सब कहते हैं कि वाओ! इतनी अमेज़िंग है। मतलब मैं हर जगह से शॉपिंग कर सकती हूँ। आई डोंट फ़ील लाइक कि कोई स्टेटस सिंबल है कि आप किसी बड़े स्टोर से शॉपिंग करें। कई दफ़ा छोटी सी जगहों से भी आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैंने सारी शॉपिंग जो है ना वो अल-फतह से की है, कुछ मैंने क्रॉकरी स्टोर से की है, हमारे पास है जो घर के, और कुछ मैंने जौन-सा है ना वो अल-फतह से की है। जो चीज़ मुझे जहाँ अच्छी लगी मैंने वहाँ से वो ले ली, और अब जब मैं इन चीज़ों को इस्तेमाल करूँगी तो तब भी आप लोग देखिएगा कि कितनी अच्छी लगेगी। अच्छा जी, उसके बाद मैंने ये लिए हैं जी चम्मच, क्योंकि कुछ जो है वो तवे के साथ, चूल्हे के साथ रखते हैं ना हम, तो वो ख़राब हो जाते हैं, नॉन स्टिक वाले तो ख़ास तौर पे। और नॉन स्टिक बर्तन इतने एक्सपेंसिव आते हैं कि उनके दूसरा चम्मच लाएँ तो वो ख़राब हो जाते हैं, और ये चम्मच भी इतने एक्सपेंसिव आते हैं, एक रख देते हैं देगची के अंदर और भूल जाते हैं। मैं अक्सर खुद भूल जाती हूँ। कई दफ़ा ऐसा मैं एक निकालती हूँ उसको देगची से, और साइड पे चूल्हे पे थोड़ी देर के लिए साइड पे टिका देती हूँ कि खैर है, लेकिन जब वापस मुड़ के देखती हूँ तो वो जल चुका होता है। इस तरह कई चम्मच तो मैं खुद भी ख़राब कर चुकी हूँ। तो एक मुझे, और फिर कुछ शेप्स ऐसी हैं जो हर दफ़ा बाज़ार से मिल भी नहीं रही होती, रेयर ही नज़र आती है, जब नज़र आती है फिर मैं ले लेती हूँ। तो एक मैंने ये लिया है स्पैचुला,
ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अंडा बनाने के लिए, चावल पकाने के लिए, कोई भी चाइनीज़ वगैरह कुक करें। और इन 2 चमचों की ना मुझे एस्थेटिक बहुत प्यारी लगी थी। इस तरह के और भी थे, मतलब गोल वाला भी था, छोटा वाला, और बिल्कुल फ्लैट वाला भी था जैसे ये वाला। इसके अंदर उसमें ये नहीं थे, लेकिन ये दोनों मुझे बहुत प्यारे लगे थे, इनका कलर, इनका साइज़ और इनकी एस्थेटिक। तो इसलिए मैंने ले लिए, तो यूज़ तो हो ही जाएंगे जब होंगे तो। देन आई गॉट दिस फ्राई पैन। ये भी मुझे बहुत पसंद आया था। मतलब सिंपल वाला है, सिल्वर स्टील का, ठीक है। और इसके अंदर जैसे सालन गरम करना है या कोई भी सॉस वगैरह बनानी है या कुछ भी सालन गरम करना है, कुछ भी, तो जैसे नॉन स्टिक वाले जो हैं वो अंदर से लाइनें पड़ जाती हैं, तो उनको यूज़ नहीं करना चाहिए ज़्यादा देर के लिए। तो इसलिए मैंने जो है ना वो ये लिए, ताकि मुझे बहुत प्यारा ये लगा था, बस इसलिए मैंने ख़रीद लिया। अब इसको मैं इस्तेमाल करूँगी तो फिर आप लोग भी देखेंगे साथ साथ, क्योंकि आजकल मैं अपने कुकिंग के व्लॉग साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैं पका रही होती। उसके बाद जी मैंने ख़रीदी थी ये 2 बास्केट्स। ये फ्रूट बास्केट्स हैं, इनकी एस्थेटिक बहुत अच्छी लगी थी मुझे, और ये बहुत प्यारी। मेरी बेटी मुझे बड़े दिनों से कह रही थी कि मामा हमको प्यारी सी फ्रूट बास्केट्स लेके आएंगे। पहले हमारे पास जो है ना वो एक पर्पल कलर की थी, एक रेड कलर की थी, वो थोड़ी सी पुरानी हो गई हैं, और फिर एक दिल से एक चीज़ से दिल तंग आ जाता है। और ये है कि घर भी सारा गोल्डन गोल्डन और प्यारा प्यारा सा है, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा, ये ना अलफता पे इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, ये शायद इतनी ही थी, लेकिन वहाँ पे ये शेप नहीं थी, वहाँ पे और शेप थी। तो ये मैंने डिसेंट स्टोर है जौहर टाउन में, ये वहाँ से ख़रीदी हैं। 2 ले ली थी मैंने। ये 1300 की एक आई है। इसमें फ्रूट्स डाल लें, बनानास डाल के रख दें, एप्पल्स रख दें, इस तरह अनार आजकल आए हुए हैं वो रख दें। टेबल पे पड़ा हुआ फ्रूट प्यारा भी लगता है और बास्केट भी खूबसूरत लगती है। तो ये 2 मैंने ख़रीदी। देन आई गॉट दीज 2 मैट्स, ठीक है। ये डाइनिंग टेबल के लिए मैंने लिए हैं, इनको डाइनिंग टेबल के सेंटर में रख सकते हैं। ये वुडन है, ठीक है। इसका ये फ़ायदा है कि कोई गर्म डोंगा है, जैसे ग्लास टॉप टेबल है, तो उसको डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो उसके लिए मैं ज़रूर कोई ना कोई लकड़ी की चीज़ नीचे रखती हूँ टेबल के, तो इसलिए मैंने ये लिए हैं 2। ये मुझे काफ़ी अर्से से इनकी तलाश थी, मुझे बहुत प्यारे से कोई मिल नहीं रहे थे। और भी मेरे पास हैं, लेकिन ये कि फिर चीज़ें जो पुरानी जाती हैं, तो ये मुझे अच्छे लगे थे आज से, इसलिए मैंने ये 2 ये लिए हैं। तो ये भी तकरीबन 500-600 है, एक 550 का एक है। एक मैंने ख़रीदा ये तवा, ठीक है। तवा जो है नॉन स्टिक तवा, उस पर रोटियां पकाने के लिए, अंडा बनाने के लिए या कोई भी इस तरह की चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और हमारा जो पुराना वाला तवा है उसका हैंडल टूट गया था। वैसे उसका नॉन स्टिक तो ठीक है, लेकिन उसमें हम रोटियाँ पका लेते हैं, क्योंकि रोटियाँ जब पकाना शुरू करते हैं, आपको पता है तवे पे तो तवा जो है ना वो थोड़ा सा ख़राब होने लग जाता है। तो इसलिए फिर मैं जो अंडा फ्राई करने के लिए या कोई और चीज़, कभी शामी कबाब वगैरह फ्राई करने होते हैं या कुछ भी ऐसा फ्राई करना है जो नॉन स्टिक पे हो, तो उसके लिए फिर मैंने ये वाला नया तवा ख़रीद दिया है। तो टोस्ट वगैरह गर्म करने हो, बच्चों के लिए बंस वगैरह बर्गर के करने हो, मुझे आइडियाज़ आ रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ये ख़रीदा है। ये आया है जी, ये है सोनेक्स ब्रांड का और इसकी प्राइस है 18। देन मैंने लिए थे ये 2। ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा मेरी पिक्चर्स में भी, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्होंने भी देखा होगा, जो यूट्यूब पे करते हैं उन्होंने भी देखा होगा कि जब भी मैं कोई कबाब या कोई भी फ्राइज़ वगैरह या कोई भी फ्राइड चीज़ को सर्व करती हूँ ना, तो मैं उसके नीचे ये ज़रूर बिछाती हूँ, क्योंकि बहुत डिसेंट और बहुत प्यारा लगता है। और एकदम से जो चीज़ होती है ना जो आप सर्व कर रहे होते हैं, उसकी शान बढ़ जाती है। तो ये मैंने 2 ख़रीदे, मेरे इस साइज़ के ख़त्म हुए थे, तो मैं 2 पैकेट ले आई हूँ, और थे ही पड़े वहाँ पे 2, और ज़्यादा पीस थे ही नहीं। छोटे वाले बहुत सारे पड़े थे, लेकिन ये वाले सिर्फ 2 ही पड़े थे, तो मैंने 2 ले लिए, ख़त्म हुए थे। ये मैंने अलफता से लिए, ठीक है। और इसकी एक की प्राइस है 75 रुपीज़। तो इसके अंदर जो है ना वो 10 है और 10 इसके अंदर है, तो ये 150 के यानी कि 2 हो गए। देन जी मैंने ली थी ये केटल। ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी पड़ी हुई वहाँ पे, और मेरे पास ना इस टाइप की कोई है भी नहीं पहले, तो इसलिए मैंने ये ली कि कावा वगैरह बना के डाल लें या चाय डाल लें या दूध या कुछ भी, मतलब बेसिकली तो कहवा वगैरह उसी के लिए मैंने लिया, लेकिन चाय डाल के भी सर्व की जा सकती है। और इसकी प्राइस मुझे बहुत रीज़नेबल लगी थी और इसका साइज़ भी। तो दिस वाज जस्ट फॉर रुपीज़ 1100, लेकिन बहुत ही अच्छी थी। ये भी मैंने डिसेंट स्टोर से ख़रीदी है, जो कि जौहर टाउन में है डिसेंट डिपार्टमेंटल स्टोर, ही मैंने वहाँ से ख़रीदी है। तो अगर आप लोग मुझसे कोई लेने जाना चाहे तो ले सकते हैं, कि अभी मैं कल ही लेकर आई हूँ। उसके बाद अभी जब मैं वहाँ से निकल ही रही थी तो मेरी नज़र पड़ी इन डिशेस पे, ये वहाँ पे भी नई आई हुई थी। ये है जी ओवन फ्रेश स्टोन वेयर जो है ना उसके मटेरियल की थी ये डिशेस, और इनके अंदर ये सबसे बड़ा साइज़ ये था, ठीक है। और इससे छोटी भी थी वहाँ पे, लेकिन मुझे बड़ी ही सही लगी। इससे कोई लजानिया वगैरह या कोई भी पाए वगैरह मैं बेक कर रही होती हूँ, तो उसके लिए मैंने लिया। दिस इज़ अगेन रेड, तो मैंने अपने हिसाब से रेड डिशें हो गई, रेड मेरी वो हो गई सॉस वाली जो है वो पॉट्स, और साथ में जो है ना मेरा केक पैन भी रेड हो गया, और अब मेरे पास टी कप्स भी पहले रेड हैं। तो इंशाल्लाह मैं सून, अब कोई गेस्ट आएंगे तो मैं जो है ना वो अच्छी सी चाय बना के सर्व करूँगी ट्रॉली में, और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मैंने ये किस आइडिया के तहत ख़रीदी है। मुझे बहुत पसंद आई थी, मैंने 2 लिए,
क्योंकि एक से तो मेज़ सजता ही नहीं है कभी भी, तो 2 तो होनी ही चाहिए। तो इसलिए ये तकरीबन आई है 2995 की, यानी कि 3000 की ये एक है। लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव मुझे लगी थी, लेकिन नॉट टू बी मिस्ड वाली थी, तो फिर मैंने ले ली, क्योंकि ये माइक्रोवेव ओवन सेफ़ भी है, और दूसरा जो है ना हमारा गैस का ओवन या बिजली का ओवन, उसमें भी ये सेफ़ है, यानी कि इसमें बेकिंग की जा सकती है। कोई भी पिज़्ज़ा, कैसरोल या कोई भी पास्ता वगैरह इसमें बेक किया जा सकता है। सेरामिक है एंड इट इज़ हीट प्रूफ। सो आई बॉट दिस एज वेल। ये मुझे ना काफ़ी दिनों से पसंद आ रहे थे। एक दिन पहले भी मैं गई थी बच्चों की बुक शॉप पे, तो लेकिन ये है कि मैंने छोड़ दिया। लेकिन घर आके मेरा ज़हन उधर ही टिका हुआ था, और आज जब मैं गई ना तो मैं घर से सोच के ये गई थी कि अल्लाह करे कि वहाँ पे मौजूद हो और मैं ये ले लूँ। और मैंने एक दफ़ा तो देखी, फिर मैंने कहा छोड़ो पर नहीं लेती, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं ज़रूर ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना वाइट और गोल्डन कलर के ना कप्स बहुत सारे हैं, टी कप्स। और मतलब इस तरह से एक तो ट्रे है, उसमें सेट, और एक कुछ दिन वो मुझे गिफ्ट मिला था जब मैंने घर ना शिफ्ट किया था। मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे लिए लाई थी। फिर एक अभी पिछले दिनों मैंने आपको पिछले व्लॉग में देखा होगा, अम्मी ने मुझे दिया, मुझे रिवॉल्विंग वाली, उसके अंदर भी चायदानी है और साथ में जो है ना वो कप है। तो क्योंकि जब हम कुछ सर्व कर रहे होते हैं तो खैर वो दूसरी वाली लूज़ वाली भी यूज़ हो जाती है साथ में, लेकिन ये मुझे लगा था कि उसके साथ ना एग्जैक्टली मैच होती हैं, ये देखें। तो इसलिए मैंने फिर ये ले ली, और ये 3300 रुपीज़ का जो है ना वो आया है। इसमें दूध डल जाएगा और इसके अंदर चीनी, लेकिन इससे अगर कोई 1 कप चाय हो तो वो भी इसमें डल सकती है। लेकिन बेसिकली ये है कि ये बड़ी केटल के साथ ना आप इसमें दूध डाल लें और इसमें डाल लें चीनी, और जो है ना वो इसको सर्व करें। सो ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, और आप लोग भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये आप लोगों को कैसा लग रहा है। इसके साथ ही मैंने इंशाल्लाह सोचा हुआ है कि एक दिन मैंने वाइट एंड गोल्डन टी पार्टी करनी है, जिसमें वाइट एंड गोल्डन कप्स एंड वाइट एंड गोल्डन बर्तन सारे रखने हैं, और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि मैंने उसके साथ पकाना क्या क्या है, तो ज़रूर मुझे बताएं, तो मैं जो है ना वो इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, और ये बताएं कहाँ से मैंने लिया, ये जो बुक शॉप है ना जहाँ से बच्चों की बुक्स मिलती है, मोहम्मद अली की 2 बुक्स थी जो कि नहीं थी उसके पास, नई अभी उन्होंने शुरू की थी, तो वो लेने के लिए गई थी। तो वहाँ पर ये मुझे बहुत पसंद आया था, और ये वहाँ पर एक ही पीस था जो मैंने काफ़ी दिन पहले देखा था, और आज मैं गई तो ये आज भी वहाँ पे पड़ा हुआ था, और मैंने कहा ये मेरी किस्मत का ही था, और मैंने ये ले लिया। वहाँ पे बहुत प्यारी चीज़ें होती हैं, सिलेक्टेड पीसेस होते हैं, और बस ये मैंने ले लिया। ये देखें, ये बुक शॉप से लिया है, तो स्टेपल्स बुक शॉप है जौहर टाउन में, वहाँ से अगर आप लोग में से लेना है तो जाकर पता कर लें, शायद उनके पास और भी हो। इसके नाम और सब मैंने इसलिए मेंशन कर दिए हैं कि अगर आप लोगों में से किसी को कुछ पसंद आ रहा है तो आप लोग भी जाकर ज़रूर लें, क्योंकि दिखाने का मकसद ही ये है कि सब लोग जो है ना वो इन्जॉय कर सकें। शॉपिंग कुछ अच्छा लग रहा है, वो कई दफ़ा हम नहीं निकलते बाज़ार और हमें पता ही नहीं होता कि क्या आया हुआ मार्केट में, तो इस हिसाब से अगर आप लोग भी जाना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, इसलिए मैंने शॉप्स मेंशन कर दी है। ठीक है, तो ये मैं अपने वॉशरूम के लिए लाई हूँ। पिंक फ्लावर्स इतने मुझे कोई फीलिंग नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर और ये मुझे बड़े अच्छे लगे थे बॉक्सेस वहाँ पे। ये 260 के ना 3 थे, ये मैंने डिसेंट स्टोर से लिए। ये 3 थे 260 के, ये पतले पतले बॉक्सेस हैं, इनमें आप बच्चों को लंच भी दे सकते हैं, इसमें सैंडविच रखा जा सकता है, इसमें चिकन की फिलिंग स्टोर की जा सकती है, इसमें चीज़ के स्लाइसेस स्टोर किए जा सकते हैं, इसमें चिकन शेड करके स्टोर किया जा सकता है, वेजिटेबल्स हम काट लेते हैं चाइनीज़ के लिए कटवा के उनको फ्रीज़ किया जा सकता है। मतलब दे आर वेरी हैंडी और बहुत अच्छे, इनके अंदर स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, और ये ना पतले पतले हैं, तो इसलिए मैंने ये 2 ले लिए, एक येलो और एक मैंने ब्लू लिया। ये उसके बाद ये मुझे वहाँ पे नज़र आई थी, एक ही पड़ी हुई थी, अगर होती 2 तो मैं 2 ले लेती हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त है। मैं किचन में जितनी भी करती हूँ ना यूज़, कुकिंग करती हूँ, जब कुछ चावल वगैरह या कोई नूडल्स वगैरह तो करने वो तो सब लोग ग्राइंड करते हैं, लेकिन सब्जियों के लिए मैं यही यूज़ करती हूँ, और ये बड़ी अच्छी रहती है। तो मेरे पास 2-3 साइज़ की हैं, ये साइज़ मुझे आज बहुत अच्छा लगा था। पहले भी मेरे पास इस साइज़ की ना एक है, तो लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि सबसे ज़्यादा यही साइज़ की यूज़ होती है, और ये स्टोर में भी एक ही थी, तो मैंने फिर ये एक ले ली, और ये आई है जी 895 की। ओह, मुझे लगा ये 395 की है, तो लेकिन ये 895 की है। क्या टब लिया था ये वाला जस्ट फॉर, गई असल में मैं टब्स लेने थी कपड़े धोने वाले, और इतना सामान इकट्ठा करके ले आई। ठीक है, ये जो टब है ये मैंने लिया कोई सॉक्स वगैरह या कोई बच्चों की बनियानें वगैरह वॉश करने के लिए। एक ये था डब्बा, ये लिया है शावर नहाने के लिए, और 2 मैंने ये टब्स लिए, एक इस साइज़ का लिया है, ये है जी पता नहीं अब इनका क्या साइज़ है। ठीक है, ये एक आया है 625 का, और दूसरा जो आया है वो है 775 का। एक ये इतना बड़ा है थोड़ा सा, और एक ये थोड़ा छोटा है। सो पहले वाले टब जो थे वो ख़राब हो रहे थे, थोड़े से उनका कलर भी ख़राब हो रहा था, और 2 जो थे वो टूट भी गए थे, तो इसलिए आपको पता है कुछ अर्से के बाद ये सब चीज़ें जो होती हैं ना वो रीस्टॉक करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। सो ये लिए सब मेरा शॉपिंग हॉल घर की चीज़ों का,
और इसके अलावा अगर कुछ और अब मेरे जहन में नहीं आ रहा जो मैं घर के लिए लेकर आई हूँ, शायद अगर कुछ हुआ तो वो आपके साथ नेक्स्ट शॉपिंग हॉल में शेयर कर दूँगी। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अब दुआ भी दे दें कि अल्लाह में मेरी सब चीज़ें मेरे नसीब करे, हंसी खुशी इस्तेमाल करना और मैं और भी लूँ, और अल्लाह मियाँ आप सबको भी दे जो जिसके दिल में जो जो ख्वाहिश है। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फीमेल फ्रेंड्स, क्योंकि सब लेडीज़ जो हमारी एज की हैं वो इस तरह का कंटेंट देखना बहुत पसंद करती हैं। इट वुड मीन अ लॉट। और अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया तो कर लें, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरा यूट्यूब है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।